हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। रेले जीन्स का विकिरण नियम, इससे पहले अपन इसकी थ्योरी है वो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसकी थ्योरी में अपने को ध्यान ये रखना है कि रेले जीन्स ने क्या बताया कि जो ब्लैक बॉडी होती है कृष्णिका, उसमें से जो विकिरणें अवशोषित या उत्सर्जित जो होती हैं यानी रेडिएशन जो बाहर निकलती हैं वो अप्रगामी तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का यूज होता है। तो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि एक तो ये अपने को ध्यान रखना है कि रेले तथा जीन्स के अनुसार ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन बाहर निकलती है वो अप्रगामी तरंगों के रूप में होती है। और आपको पता है कि अप्रगामी जो तरंगे हैं उनको कैसे उत्पन्न किया जाता है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का थोड़ा सा अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अपन देखें कि कृष्णिका से उत्सर्जित अप्रगामी तरंग का समीकरण, अप्रगामी तरंग का समीकरण। तो ध्यान रखना है कि रेले और जीन्स का विकिरण नियम है, ये एकमात्र ऐसा नियम है जो ये बताता है कि ब्लैक बॉडी से जो तरंगें बाहर निकलती हैं उनको अप्रगामी विकिरण या अप्रगामी तरंग कहते हैं। और अप्रगामी तरंग का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू a साइन k डॉट r और कोस ओमेगा t, ये होता है अप्रगामी तरंग का समीकरण। जनरली जो कोई भी वेव होती है उसका समीकरण होता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। लेकिन आप छोटी क्लासेस में अपने पढ़ा है कि अप्रगामी तरंग का समीकरण y इक्वल्स टू a साइन k डॉट r कोस ओमेगा t। तो अपने को यहाँ ध्यान ये रखना है कि k क्या चीज़ है, k है तरंग संचरण नियतांक, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है 2 पाई बाई लेमडा। और 3D में k वेक्टर को मैं ये लिखूं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x डायरेक्शन में होगा kx i कैप प्लस y डायरेक्शन में क्या होगा ky j कैप प्लस z डायरेक्शन में क्या होगा kz k कैप। और यहाँ का r जो है ये पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश विच है वैल्यू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और यहाँ कह रहा है कि k डॉट r करोगे तो k डॉट r इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i कैप का i कैप के साथ 1, तो क्या आएगा kx इंटू एक्स प्लस ऐसे ही क्या आएगा ky इंटू वाई और प्लस kz इंटू जेड, k डॉट r जो अपन करेंगे। तो यहाँ ये अपन वैल्यू रखेंगे। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन k डॉट r की वैल्यू कितनी होगी kx x प्लस ky y प्लस kz z, k डॉट r की वैल्यू रखी और इनटू में कोस ओमेगा t, इसको अपन दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो अप्रगामी तरंग का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का अपने को मिलेगा। अब देखो अप्रगामी तरंगों का निस्पंद जो है वो किसी भी कैविटी के दीवार पर बनता है। निस्पंद का मतलब होता है नोड्स।
यानी कोई भी तरंग किसी भी कैविटी के अंदर मोशन करती है तो उस कैविटी की दीवार को कितनी बार टच करती है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ नोड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं निस्पंद। तो अपन बात करें तो यहाँ अपने को ये लिखना पड़ेगा कि अप्रगामी तरंगों का जो निस्पंद है, नोड्स जो हैं वो क्या करते हैं, कोटर की दीवारों पर बनता है। यानी अपन क्या लिखें, अप्रगामी तरंगों के नोड्स, नोड्स बोलते हैं निस्पंद, इंपॉर्टेंट है, नोड्स कोटर की दीवारों पर बनता है। यानी इस समीकरण के बाद में क्या लिखना है कि अप्रगामी जो तरंग है उन तरंगों के जो नोड्स हैं, नोड्स का मतलब कि कोई भी अपने पास सिस्टम है, जैसे इस प्रकार का अपने पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम की तरंग गति करती है तो ये इस कोटर की दीवार को कितनी बार टच करती है, एक यहाँ टच किया एक यहाँ टच किया, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ नोड्स, यानी नोड पॉइंट इसमें 2 है। तो ऐसे ही कोई भी तरंग किसी भी कैविटी के अंदर जितनी बार टच करती है उसकी दीवारों को तो उसको बोलते हैं नोड्स। अपन बात कर लें कि कोई इसके ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन को अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसकी ये डिस्टेंस जो है ये a है, यानी a चौड़ाई की अपने पास कोई कैविटी है। तो इसके अंदर जो अप्रगामी तरंगें हैं वो कैसे मूव कर सकती हैं, देखो एक तो मैं ये लिखूं कि एक तो अप्रगामी तरंग इस प्रकार से गति करके जाए, यानी इसके केवल यहाँ पर नोड 2 ही बने। एक अपन डिस्कस करें कि ये जो वेव है वो इस प्रकार से भी गति कर सकती है, यानी नंबर ऑफ नोड्स इसमें 1 2 3। और एक अपन बात करें कि इस प्रकार से भी गति कर सकती है, तो यहाँ पर नोड पॉइंट कितने होंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ये अप्रगामी तरंगों की कुछ नेचर है जिसको किसी कैविटी के अंदर अपन ने रखा। इनकी वेवलेंथ अपन निकालें तो इनकी वेवलेंथ कैसे निकलेगी, इसकी लैम्डा कितनी होगी, इसकी लैम्डा होगी 2a, यानी इस चौड़ाई को नोड से मल्टीप्लाई करना है। तो नोड पॉइंट कितने हैं 1 2, तो ये हो जाएगा, इसकी वेवलेंथ हो जाएगी 2 और इस कैविटी की लंबाई 2a, इसकी कितनी होगी 1 2 3। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या अपने को वेवलेंथ है वो डायरेक्ट अपने को निकालनी भी आती है। इसके लैम्डा कितनी होगी, लैम्डा इक्वल्स टू, इसके लिए होगा a, और इसके लैम्डा कितनी होगी 2/3a। तो इस प्रकार के इनकी वेवलेंथ होगी, जो तरंग अपन ने बढ़ाई हैं इन तरंगों की जो वेवलेंथ है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने k की वैल्यू निकालें। लैम्डा की वैल्यू इस वेव के लिए कितनी है 2a, इसके लिए कितनी है a, और इसके लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2a/3। तो ये चीज़ें तो आई होप आपको समझ में आती होंगी, जो छोटे क्लासेस में पढ़ते भी हैं अपने वेवलेंथ निकालने के लिए। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग k की वैल्यू कितनी होगी, k कितना होता है भाई 2π/λ, k की वैल्यू कितनी होती है 2π/λ। तो इसके लिए लैम्डा कितना है 2a, तो यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू अपन 2a रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, π/a, क्या लिखें π/a। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग k की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लैम्डा की वैल्यू a है, यहाँ लैम्डा a रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2π/a, यानी 2π/a। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो k की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2/3 × a। तो यहाँ लैम्डा अपन रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे इसको अपन ने रख दिया 2π और लैम्डा कितना है 2/3 और 3 ऊपर चला जाएगा और ये a।
ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 पाई अपॉन ए, तो हो जाएगा 3 पाई अपॉन ए। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन देख रहे हैं कि इस कैविटी के अंदर जिसकी लेंथ ए है उसके अंदर तरंग संचरण नियतांक जो के है उसकी वैल्यू क्या है, 1 पाई बाई ए, 2 पाई अपॉन ए, 3 पाई अपॉन ए। तो इसका मतलब पाई अपॉन ए को जो इंटीजर्स हैं 1 2 3 इनसे मल्टीप्लाई करें, तो यानी के की वैल्यू कुछ इस प्रकार की अपने को मिली। के इक्वल्स टू है अपन क्या लिखते हैं, एन पाई अपॉन ए, और एन क्या है अपना 1 2 3 4 इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये अपन इसके डिस्कस करें। अब देखो के की वैल्यू अपने पास ये है, अब के स्क्वायर को अपने को निकालना है, तो इसको कैसे निकालें, इसको चलो मैं एक यहाँ लिख देता हूँ। इस डायग्राम के नीचे क्या लिखेंगे कि जो तरंग संचरण नियतांक होता है वो x डायरेक्शन में होता है kx, y डायरेक्शन में होता है ky, z डायरेक्शन में होता है kz। यदि k की वैल्यू n पाई अपॉन a मिली है तो k की वैल्यू x डायरेक्शन में क्या मिलेगी, kx, यानी n x डायरेक्शन में, और पाई अपॉन a कॉन्स्टेंट। सिमिलरली ky को आप क्या लिखोगे, n y पाई अपॉन a, एंड kz को आप क्या लिखोगे, एन जेड और पाई अपॉन ए। ये अपन के को लिख सकते हैं। के एक्स को क्या लिखते हैं, एन एक्स पाई अपॉन ए, के वाई को क्या लिखते हैं, एन वाई पाई अपॉन ए, के जेड को क्या लिखते हो, एन जेड पाई अपॉन ए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्योर मैथमेटिक्स है, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है। तो अपन थोड़ा सा डिस्कस करें कि के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। नाउ के स्क्वायर, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी अपने को। देखो एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे जिसमें जरूरत पड़ेगी। के स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। तो के स्क्वायर क्या होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। जैसे आर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, या फिर के स्क्वायर इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू रखें के एक्स के वाई के जेड की। के एक्स की वैल्यू कितनी है, एन एक्स पाई अपॉन ए प्लस एन वाई पाई अपॉन ए प्लस एन जेड पाई अपॉन ए, और के स्क्वायर इक्वल्स टू कॉमन क्या आ रहा है, पाई अपॉन ए, इसका स्क्वायर है सभी का ना। तो कॉमन क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सभी में है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ये के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, वी नो दैट के की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से अपन के स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर करें बोथ साइड, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। या इसको ऐसे अपन नहीं लिखें तो देखो इसको थोड़ा सा आवर्ती की टर्म में लिखें। लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई न्यू। तो के इक्वल्स टू 2 पाई और लेमडा की वैल्यू रखें सी बाई न्यू, तो सी और ये न्यू ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू अब निकाल लें, क्यों यहाँ जरूरत पड़ेगी अपने को। तो के स्क्वायर बराबर, देखो के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई न्यू। ये तो छोटे क्लासेस में अपन ने पढ़ा है। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई और लेमडा की वैल्यू सी बाई न्यू है तो वो न्यू ऊपर चला जाएगा। के स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये के स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें अपन। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 के अंदर अपन पुट करें तो 2 इंप्लाइज
क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जेड स्क्वेयर और पाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बराबर के स्क्वेयर है तो के स्क्वेयर की वैल्यू रख भाई 4 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो के स्क्वेयर को अपन ये लिख सकते हैं, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये के स्क्वेयर की वैल्यू है, यानी के स्क्वेयर बराबर ये है। अब अपन बात करेंगे जो के स्क्वेयर की वैल्यू है अपने पास, बोथ साइड अपन इसका स्क्वायर हटा दें तो ये वाली टर्म आएगी, और ये जो क्वांटिटी है ना, यानी इसका अपन वर्गमूल लें तो क्या आएगी 2 पाई न्यू अपॉन सी, सभी का स्क्वायर हटाएं 2 पाई न्यू अपॉन सी आएगी वैल्यू। अब अपन बात करते हैं, देखो अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो स्टार्ट होगा। रेले और जीन्स का क्या मानना है कि इस कृष्णिका के दीवार जो है उसके अंदर जो परमाणु हैं वो क्या करते रहते हैं, दोलन करते हैं। जैसे अपने पास कोई भी ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर कोई भी वेव है वो इंसिडेंट होती है, तो इसकी दीवार के अंदर जो परमाणु हैं वो वाइब्रेशन करते हैं। वो वाइब्रेशन कितने करते हैं, उनके नंबर वो फिक्स बता दी इन्होंने कि कितने पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बॉडी के अंदर वाइब्रेशन करते हैं, यानी कृष्णिका में कंपन करने वाले परमाणुओं की संख्या। और वो उन्होंने कैसे डिफाइन की, जैसे ये कोई अपने गोला है, अपने बोर्ड पे इस प्रकार का गोला बना नहीं सकते, गोला यानी फुटबॉल है, और उसके 8 पार्ट कर ले ऐसे, तो वो 8वां जो भाग आएगा, यानी किसी गोले के 8वें भाग के अंदर जितने परमाणु आ सकते हैं, यानी किसी गोले के 8वें भाग में किसी गोले के क्या, ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या कितनी हो 2 पाई न्यू अपॉन सी, ऐसा गोला जिसकी रेडियस कितनी हो 2 पाई न्यू अपॉन सी हो। ध्यान से देखना, ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या 2 पाई न्यू बाई सी हो, उस गोले का 8वां भाग, यानी इतनी त्रिज्या के गोले का 8वां भाग, उसमें जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु हैं वो इस ब्लैक बॉडी के अंदर वाइब्रेशन करेंगे। भाई लोगों ने पूछा कि ब्लैक बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, यानी कंपन करने वाले दोलकों की संख्या कितनी है, कंपन करने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो रेले और जीन्स ने क्या बताया कि ब्लैक बॉडी के अंदर कंपन करने वाले कणों की संख्या निकालनी है तो इतनी त्रिज्या का एक गोला ले, और उस गोले के 8वें भाग में जितने परमाणु होंगे उतने परमाणु हैं वो पूरी ब्लैक बॉडी के अंदर वाइब्रेशन करते हैं। इतनी त्रिज्या का को गोला ले लिया, उसके 8वें भाग में मान लें कि 10 पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब पूरी ब्लैक बॉडी के अंदर 10 पार्टिकल हैं वो कंपन करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहां से अपने को थोड़ा सा फैक्ट लिखना पड़ेगा इसका। ये जो लाइन है ये मानो आप इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस टॉपिक की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि रेले के अनुसार किसी ब्लैक बॉडी में कंपन करने वाले परमाणुओं की संख्या 2 पाई न्यू बाई सी, इसका वर्गमूल हटाओगे जो वैल्यू आएगी 2 पाई न्यू बाई सी। 2 पाई न्यू बाई सी त्रिज्या के गोले के 8वें भाग में उपस्थित
परमाणुओं की संख्या के बराबर होंगे। क्या बताया कि रेले के अनुसार किसी ब्लैक बॉडी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो कंपन करेंगे। उनकी परमाणुओं की संख्या इतनी त्रिज्या का एक गोला ले, उसके 8वें भाग में जितने परमाणु होंगे उतने ही पार्टिकल क्या करेंगे, कंपन करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत बढ़िया टॉपिक है रेले और जीन्स का, और एग्जाम में अपने पूछता है रेले जीन्स को। अब अपन क्या करें कि कंपन करने वाले परमाणुओं की जो संख्या है कितनी होगी, 8वें भाग में जितने परमाणु हैं, यानी इतनी त्रिज्या के गोले का जो 8वां भाग है उसमें परमाणुओं की संख्या की, अर्थात क्या लिख सकता हूं मैं, कोटर जो कैविटी है का आयतन बराबर होगा किसके, a क्यूब आयतन में कंपन करने वाले परमाणुओं की संख्या। यानी कोटर का जो आयतन है, तो कोटर है वो गोले का 8वां भाग है और उसमें कंपन करने वाले जो कणों की संख्या है, पहले तो अपन निकालेंगे कि उस गोले के 8वें भाग का जो आयतन है, यही लिखा ना कि ब्लैक बॉडी में कंपन करने वाले कणों की जो संख्या है इतनी त्रिज्या के गोले के 8वें भाग में उपस्थित परमाणु। तो पहले अपन निकालेंगे कि 8वें भाग में कंपन करने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी इसके 8वें भाग का आयतन निकाल लें, वॉल्यूम निकालें। तो गोले का आयतन क्या होता है, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अब की बार इसका आर क्या है, आर ये 2 पाई न्यू बाई सी क्यूब। ये तो पूरे गोले का आयतन आ गया। 8वें भाग का आयतन, अपने को 8वें भाग में जितने परमाणु उतने निकालने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से। तो अपने पास आ गया कि कोटर का जो वॉल्यूम है, कोटर का मतलब गोले का जो अपने 8वां भाग लिया है उसका आयतन कितना होगा। डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, डायरेक्ट लिखो कोटर का आयतन, लेकिन कोटर का ध्यान रखना, एक गोला लिया अपने, उस गोले के 8वें भाग का आयतन, तो 8वें भाग पूरे गोले का आयतन ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आर ध्यान रखना क्या है, 8वें भाग का निकाल रहे हैं तो 1/8 से डिवाइड करें, 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपन इसको थोड़ा सोल्व करें तो क्या आएगी वैल्यू, देखो ये 1/8 इंटू 4/3 ये पाई इंटू 2 का क्यूब करोगे तो 8 पाई क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये क्यूब खोल लिया अपन ने, 8 से 8 कैंसिल और कितना बच गया है, 4/3 पाई की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, और न्यू क्यूब हो गया और अपॉन में सी क्यूब हो गया। ये 2 पाई न्यू नहीं है, परमाणुओं की संख्या 2a न्यू है, 2 पाई न्यू नहीं है अभी, 2a न्यू है। परमाणु की संख्या 2a न्यू बाई सी त्रिज्या। ये रेडियस जो है वो ध्यान रखना, थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई, पाई लिख दिया मैंने, a है ये। रेडियस 2 पाई न्यू अपॉन सी नहीं है, ये है 2a न्यू बाई सी। तो 2a इसका अपन खोलेंगे तो 2 का 8 a क्यूब न्यू क्यूब बाई सी क्यूब ये आएगा। तो पाई की जगह a रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपने से, देखो। तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल, ये कितना बचेगा 4/3 पाई, और ये कितना बच गया a क्यूब न्यू क्यूब बाई सी क्यूब।
तो भैया अपन ने जो कैविटी ली थी उस कैविटी के 8वें भाग का आयतन ये आ गया। क्यों निकाला अपन ने कि रेले जीन्स ने बता दिया कि इतनी त्रिज्या का जो गोला है उस गोले के 8वें भाग में जितने परमाणु हैं वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। अब देखो इसके बाद में अपन यहां करते हैं। अब अपन लिखें कि एकांक आयतन में वाइब्रेशन यानी कंपन करने वाले परमाणुओं की संख्या। अब अपना जो अपन ने जो कैविटी ले रखी है उसकी चौड़ाई जो है वो a है, तो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन a माने तो a क्यूब होगा। एकांक के लिए क्या करें, a क्यूब से इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई न्यू क्यूब बाई c क्यूब। और परमाणुओं की संख्या को अपन लिख दें n से, और ये आवर्ती की संगत है फॉर्मूला, तो n के नीचे लगा दें n न्यू। और अपन ये वैल्यू निकालें n न्यू d न्यू की, तो d न्यू बनाएंगे इसको तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि न्यू का डिफरेंशिएशन d न्यू। तो इसको क्या लिखें 4/3 और पाई अपॉन c क्यूब, ये ऐसा कैसा न्यू क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो 3 न्यू स्क्वायर और न्यू का d न्यू। यदि इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में अपने को निकालना है तो क्या आ जाएगा n न्यू d न्यू, यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे, क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो यहाँ से अपन इसको निकालें तो n न्यू d न्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब, 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब इंटू d न्यू। तो ये आ गई अपने पास कि एक ब्लैक बॉडी के अंदर वाइब्रेशन करने वाले परमाणु की संख्या इतनी होगी। कैसे निकाली है, रेले जीन्स का मेथड का अपन ने यूज़ करके, लेकिन इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का यूज अपन ने अभी तक भी नहीं किया है। तो यहाँ अप्लाई करेगा रेले और जीन्स मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि थोड़ा सा अपने यहाँ पर फैक्ट यूज में लें कि लोगों ने क्या बताया कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में 2 प्रकार के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज निहित होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज निहित होती है। तो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 ध्रुवण की अवस्थाएं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग में, एक तो विद्युत की और एक चुंबक की। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ कि ब्लैक बॉडी से यदि विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं तो कंपन करने वाले कणों की संख्या ये भी सही नहीं है कि ये एक अवस्था के लिए है, और ब्लैक बॉडी में 2 अवस्था की तरंगें निकलती हैं, एक तो विद्युत के लिए एक चुंबक के लिए। तो अपन लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं, 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं। 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं तो कंपन करने वाले परमाणुओं की संख्या जो आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, 4 पाई न्यू स्क्वायर बाई c क्यूब d न्यू। तो n न्यू d न्यू बराबर ये आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई c क्यूब d न्यू। इसको दे दें अपन नेक्स्ट इक्वेशन है 3rd।
दो ध्रुवण की अवस्थाएं हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में, एक तो विद्युत की और एक चुंबक की। तो इसको 2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कि कंपन करने वाले परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का अपन यूज करेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का अपन यूज करें। देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार प्रत्येक कण की ऊर्जा जो होती है, कंपन करने वाले प्रत्येक कण की जो ऊर्जा होती है वो केटी होती है एक डायरेक्शन में। केटी वाई डायरेक्शन में केटी, जेड डायरेक्शन में केटी। तो इसको अपन 3 केटी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एक आपको लाइन लिखनी पड़ेगी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार या फिर ऊर्जा समविभाजन के नियम के अनुसार प्रत्येक कण की ऊर्जा केटी होती है, अतः ऊर्जा घनत्व है। अतः ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी जो आएगी, ऊर्जा घनत्व को लिख दे भाई यू से, U इक्वल्स टू, देखो एक कण की ऊर्जा केटी होती है और कण कितने हैं अपने पास, इतने हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एन न्यू डी न्यू, ये तो कणों की संख्या हो गई, और इनटू में एक कण की होती है केटी, तो इतने कणों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू न्यू, ये न्यू के संगत है भाई, आवर्ती की संगत। तो एन न्यू डी न्यू की वैल्यू अपन रखें तो 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब और डी न्यू और इनटू में केटी। यह आ गया अपने पास ऊर्जा घनत्व है। इस नियम को ही अपन रेले जीन्स का विकिरण नियम कहते हैं। तो यहां पर लिख देंगे यह नियम रेले जीन्स का विकिरण नियम कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। यू न्यू इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू इंटू के टी, ये रेले जीन्स का विकिरण नियम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के 1-2 पॉइंट्स और हैं, वीन का विस्थापन नियम वगैरह हैं, और प्लांक की जो क्वांटम परिकल्पना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके क्वांटम मैकेनिक्स की एक नई थ्योरी का डेवलप किया है। तो ये बड़े नंबर के अंदर अपने एग्जाम में पूछता है, रेले जीन्स का विकिरण नियम को व्युत्पन्न करना 5 मार्क्स के अंदर हर बार पूछता है इसको, रेले जीन्स वाले को।